शायद स्पेसिंग और इंडेंट कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम पहले देखेंगे सोर्स, अगर हमको डाटा सोर्स करना हो तो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर हमने कुछ डाटा लिख रखा तो हम उसको सोर्ट कर सकते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, नाम लिखे हैं, नेम अमित, सुमित, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता। अब भी इसमें जितना भी डाटा हम सेलेक्ट करेंगे वही डाटा सोर्ट होगा। तो अभी मैं ए टू जेड पे गया। अभी मैं हमारे पास ये पैराग्राफ्स हैं, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ्स चूज करूंगा। अगर हमने को हेडिंग सोर्ट करने हैं तो मैं हेडिंग्स चूज करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, पैराग्राफ्स। तो मैं पैराग्राफ्स को असेंडिंग में ऑर्डर में सेट कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे AGMN, आप यहाँ पे देखोगे तो नेम यहाँ पे आएगा, जबकि ये हमारी हेडिंग्स थी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको हेडिंग को ऊपर ही रखना है। तो जब भी आप डाटा सोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा, माई लिस्ट हैज हेडर रो और नो हेडर रो। अभी हमारे पास ऊपर हेडर रो है तो हम हेडर रो को चेक करेंगे और ओके कर देंगे। अभी आप देखो हमारे नाम तो सोर्स हो गए हैं, लेकिन जो हमारी फर्स्ट रो थी वो चेंज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारा डाटा था, सॉरी, हेडर रो का डाटा था। ठीक है, ये देखो यहाँ से। ठीक है, अब बात है हेडिंग्स की। आप हेडिंग्स के अकॉर्डिंग कैसे सॉर्ट करोगे इनको? तो देखो हेडिंग्स कैसे बनेंगी, कंट्रोल ऑल्ट और 1, इसके साथ बनती है आपकी हेडिंग्स। अभी जैसे मैंने इसे बना दिया लेसन 3, और ये लेसन 3 का हमने टेक्स्ट लिख दिया। अभी मैंने फिर से कंट्रोल ऑल्ट 1 के साथ हेडिंग बनाई, लेसन 2, और ये हमने लेसन 2 का पैराग्राफ लिख दिए, और कंट्रोल ऑल्ट 1, और ये हमने बनाया लेसन 1। ठीक है, और ये इसका पैराग्राफ्स आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से हमको डाटा तो सॉर्ट करना है, लेकिन अब के बाद हमको सॉर्ट क्या करना है, यहाँ से जो हेडिंग्स है हमारी वो, ठीक है, हेडिंग्स का टेक्स्ट है और वो हमको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो ओके कर दो। देखो अभी यहाँ से आप देखोगे तो लेसन 2, 1 और 3 इनको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे पहले हमने 3 2 1 लिखा था, तो इसने ये 2 1 3 कर दिया है। ठीक है, ये इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेस है नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग आई थिंक इसका लेवल, एक सेकंड में लेवल चेक कर लेते हैं कि इसका क्या है। हाँ, ये लेवल 2 पे है, तो इसका लेवल 1 पे लेकर आओ। और अब देखो यहाँ से आप इसको वापस से सॉर्ट करो, हेडिंग्स और ओके। ये देखो, हाँ, लेसन 1 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या होंगे अपने आप ओके। तो ये आपको आई थिंक ज़्यादा, मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा ये हेडर रो, नो हेडर रो, और यहाँ से हेडिंग्स या पैराग्राफ्स कैसे काम करेंगे। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता है, असेंडिंग में पहले छोटा फिर लास्ट में बड़ा, बड़ी वैल्यू आएगी, और डिसेंडिंग में पहले बड़ी वैल्यू आएगी, लास्ट में छोटी वैल्यू आएगी। अगर आपके अल्फाबेट से तो पहले जैसे असेंडिंग में पहले ए आएगा, बाद में B C D, और डिसेंडिंग में पहले Z आएगा। ओके, अभी यहाँ से देखो ऑप्शंस, यहाँ पे है सेपरेटर फील्ड। अभी हमको यहाँ पर देखो, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे देन बाय, तो हमको डाटा सॉर्ट करना है अलग अलग तरह से। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अभी, यहाँ से देखो, पहले आप ऑप्शंस में जाओ और यहाँ से देखो कि आपको टेबल सेपरेट करने के लिए क्या यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा चूज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कॉमास डाल के अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनाया नेम, ओके, उसके बाद क्लास, मार्क्स और एड्रेस। ऐसे ही मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, मान लो मैंने नाम लिखा अमित, क्लास 12 है, मार्क्स इसके 567 आए हैं, और एड्रेस है चुलाना। अब ऐसे हमने यहाँ पे लिखा सुमित, क्लास 11, मार्क्स इनके मान 765, और जो ये है इनका एड्रेस है जींद। ठीक है, अभी ये डाटा हो गया। तो अभी इस डाटा को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप एक फॉर्मेट में जाओगे और आप यहाँ से हेडर रो चूज करो। तो अभी आप यहाँ पे देखो, आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना, आपके पास आगे ना नेम, क्लास, मार्क्स, एड्रेस। जैसे मुझे क्लास के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो ओके करो। देखो यहाँ से क्लास के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया ना इसने। ठीक, अभी अगर हमारे पास सेम क्लास के दो बच्चे हैं, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे है राहुल, और राहुल की क्लास जो है 11 ही है, और इसके मार्क्स 456 है, और ये भी जीन से है। ठीक है, अभी हम इस डाटा को सॉर्ट करते हैं, देखो यहाँ से, और
क्लास के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉर्ट कर दिया। क्लास, ओके। देखो अभी जैसे अभी अभी यहाँ पे देखोगे तो क्या है, पहले एस बाद में आर, तो पहले आना क्या चाहिए था। अभी जैसे हम ये कहें कि नाम के अकॉर्डिंग भी इसको सॉर्ट करना, साथ ही साथ जैसे बस जैसे 11th क्लास के बच्चे हैं अगर दोनों, तो फिर वो नेम के अकॉर्डिंग भी आने चाहिए। तो इसमें पहले राहुल आना चाहिए, बाद में सुमित आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको हम फिर से सॉर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे जाओ, हेडर रो है हमारे पास, ओके। उसके अंदर क्या है, फर्स्टली हमको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, क्लास के अकॉर्डिंग, और फिर हमको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, नेम के अकॉर्डिंग। अब आप ओके कर देखो, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो पहले आपके क्लास के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुए हैं, उसके बाद नाम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से यहाँ से ये देन बाय काम करेगा मल्टीपल सोर्ट करने के, मल्टीपल डाटा को सॉर्ट करने के लिए, अगर उसमें मल्टीपल कॉलम्स है तो। हेडर रो, नो हेडर रो, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शंस में से हमको यहाँ से क्या टैब्स यूज करना है, कोई अदर सिंबल यूज करना है या कोमा यूज करना है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, आई होप आपको सॉर्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉर्ट डाटा सॉर्ट या टेक्स्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।